हेलो जीटी मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज क्लास 12th में हमने कल शायद पढ़ाया था इंटीग्रेशन में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। आज की क्लास में बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन पे। डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सिलेबस जान लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन टू जनरल इक्वेशन तो सिलेबस में है, बट जनरल इक्वेशन टू डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। इसका मतलब 9.3 एक्सरसाइज, आई थिंक 9.3 एक्सरसाइज सिलेबस में नहीं है। 9.1 एक्सरसाइज हमने यहाँ पर नहीं लिखी है। 9.1 एक्सरसाइज में क्या बताना है आपको, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का उसकी डिग्री क्या है और उसका ऑर्डर क्या है, ये है पहली एक्सरसाइज। इसको जानने के लिए सबसे अच्छा तरीका मान लीजिए कोई लिख देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर लिखा हमने y ट्रिपल डैश y डबल डैश प्लस 3y डैश प्लस y प्लस 7, ये जो भी कुछ है यहाँ पर, और इक्वल टू 0 लिख दिया। ये जो डैश देखते हैं ये दिखाते हैं कि कोई इक्वेशन कितनी बार डिफरेंशिएट की गई है। अगर यहाँ पे ट्रिपल डैश लगाया है मैंने, इसका मतलब y को 3 बार डिफरेंशिएट किया जाएगा तो y ट्रिपल डैश आएगा। ठीक, तो ऑर्डर है क्या? ऑर्डर का मतलब हम जितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे वो ऑर्डर होता है। जितनी बार का मतलब, अगर कोई फंक्शन दे रखा है, मान लीजिए y इज इक्वल टू 7x टू द पावर 10, तो अगर मान लीजिए y डैश निकालते तो आ जाएगा 70x की पावर 9। अगर y डबल डैश निकालते हैं तो 9 7 जा 63, 630x की पावर 8। अगर y ट्रिपल डैश निकालते हैं तो ये आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई 8 0 0 24 48 50 x की पावर 7। ये हमने जो काम किया है, देखिए 3 बार डिफरेंशिएट किया गया है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, ये dy बाई dx होता है, ये d by dx of dy by dx, that's why d2y अपॉन dx स्क्वायर। और तीसरे में अगर बात करें तो ये हो जाएगा d3y अपॉन dx क्यूब। तो ऑर्डर यही है, ऑर्डर यही है, यानी जितनी बार डिफरेंशिएट किया जाएगा वो ऑर्डर होगा। तो डिग्री क्या है फिर? डिग्री होती है जो भी ऑर्डर होगा किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, जो भी ऑर्डर होगा उस ऑर्डर की पावर कितनी है, उस ऑर्डर की पावर कितनी है। ये मैटर नहीं करता है कि इस पे कितनी पावर है, इस पे कितनी पावर है, ये हमें मैटर नहीं करता है। मैटर करता है जो ऑर्डर है। ऑर्डर यहाँ पे कितना, 3 ऑर्डर है भाई। यहाँ पे आप देख रहे हो जो सबसे बड़ा ऑर्डर है यहाँ पे 3 दिख रहा है। इसका मतलब इस इक्वेशन के लिए जो इसका ऑर्डर कहा जाएगा वो 3 कहा जाएगा। थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसकी डिग्री की जाए तो डिग्री इसकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 पावर होती तो भी डिग्री 1 होती, क्योंकि हमने अगर आपसे बोला था कि जो ऑर्डर होता है उस पर जो पावर होगी वो डिग्री को रिप्रेजेंट करेगी। तो पहले जो एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ यही काम करना है कि आपको डिग्री बतानी है और आपको ऑर्डर बताना है। तो वो हमने इससे आपको कोशिश की थी क्लियर करने की। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सेकेंड इक्वेशन, जो सेकेंड एक्सरसाइज है वो हमने यहाँ पे नोट की है। आपकी 10 क्वेश्चन है उसमें। इनमें है क्या, देखिए इसमें आपको क्वेश्चन भी दिया है और उसका सॉल्यूशन भी दिया है। इसका मतलब ये जनरल इक्वेशन दी है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी है। मैंने भी आपको बताया कि जनरल टू डिफरेंशियल सिलेबस में नहीं है, बट डिफरेंशियल टू जनरल सिलेबस में है। लेकिन फिर भी मैंने ये एक्सरसाइज आपको कराई है। उसका मेन कारण ये है कि दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आप कैसे जानोगे कि y डैश किस तरीके से हम इसको कैसे काम किया जाए कि हम y डैश या y डबल डैश या y ट्रिपल डैश तक कैसे पहुंचेंगे, या किसी स्पेसिफिक फॉर्म में किसी इक्वेशन को कैसे लाया जाएगा, इसलिए करना जरूरी है। उसके बाद हम बात करेंगे तो जो सिलेबस का होगा वही बताएंगे। खैर इसमें जान लेते हैं। सबसे पहले क्या बताया गया कि एक इक्वेशन दे रखी है y बराबर e की पावर x प्लस 1। काम क्या करना है ये बताया गया कि क्या ये इसका सोल्यूशन है या नहीं है। तो हम यहाँ से यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। अगर हम पहुँच जाते हैं तो सोल्यूशन है, नहीं पहुंच पाते तो सोल्यूशन नहीं है। तो यानी y बराबर अगर e की पावर x प्लस 1 दे रखा है तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते तो यहाँ y डैश आ जाएगा e की पावर x। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। इसका मतलब y डैश की वैल्यू कितनी आ गई, e की पावर x आ गई। बट क्वेश्चन में दिया है e की पावर डबल डैश पे भी काम करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन यहाँ पे क्या किया हम बाई डिफरेंशिएटिंग, आफ्टर दैट अगेन डिफरेंशिएट। जब फिर से करेंगे तो यहाँ बाई डबल डैश आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा e की पावर x अगेन। क्यों? क्योंकि हमने वही बताया कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x रहता है। फर्स्ट टाइम किया तो भी e की पावर x था, डिफरेंशिएट होने के बाद e की पावर x आ गया, फिर से हमें e की पावर x मिला, डिफरेंशिएट किया तो दोबारा फिर से e की पावर x मिल जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग y डबल डैश माइनस y डैश की वैल्यू कितनी आएगी, तो यानी e की पावर x माइनस e की पावर x, दैट्स व्हाई दिस इज 0। तो ये था पहला।
ये पहला हो गया। सेकंड को अगर समझाएं, सेकंड में क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, और हमें पहुंचना है y डैश माइनस 2x माइनस 2 पे। तो पहला काम तो y डैश निकाल ही लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x, जबकि यहाँ पे आ जाएगा 2, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। y डैश मिल गया इज इक्वल टू 2x प्लस 2 मिल गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, y डैश माइनस 2x माइनस 2, तो अगर इसको हम शिफ्ट करते हैं तो ये आ जाएगा y डैश माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है जो कि हमको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर आ जाए तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि y बराबर y इज इक्वल टू कॉस x प्लस सी दे रखा है, और उधर दिया है y डैश प्लस साइन x। तो अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ y डैश आ जाएगा कॉस x का माइनस साइन x होता है, और c का 0 हो जाएगा। शिफ्ट कर लें इधर तो y डैश प्लस साइन x इज इक्वल टू 0। ये आपका फिर से रिक्वायर्ड आंसर मिल गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर काम करें तो क्या है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया है y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये y डैश हो जाएगा। अगर अंडर रूट को हटाएंगे तो पावर हाफ आएगी। अगर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हाफ लिख रहे हैं तो पावर पहले आगे आती है, और इसमें एक पावर माइनस हो जाती है। ये सीख रखा है आपने, 1/2 माइनस 1 करेंगे। उसके बाद जो अंदर दे रखा है वो भी डिफरेंशिएट होगा, तो 1 का 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा। फाइनली जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा, ये x आ जाएगा, और अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस हाफ, यानी कि अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू आएगी, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये y डैश की वैल्यू आई। क्या हमारे पास आंसर आ गया? क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया था y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए नीचे रूट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करने के लिए हमें यहाँ पर रूट खत्म करना पड़ेगा। तो क्या करें, रूट खत्म करने के लिए जो भी रूट में टर्म दे रखा है उसी से मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं तो रूट खत्म हो जाएगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में था, उसी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें न्यूमरेटर में भी कराना पड़ेगा। ऊपर क्या आ जाएगा, एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जबकि नीचे अगर देखा जाए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हमें जो दिख रहा है उसमें y नहीं दिख रहा है, बट सॉल्यूशन में y भी है। तो हम अगर क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया था वो दिया था y बराबर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब जहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में दे रखा है ऊपर, यानी कि न्यूमरेटर में, उसकी जगह पर हम y लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 पे अगर काम किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है y इज इक्वल टू ए एक्स। डिफरेंशिएट करेंगे तो y डैश आ जाएगा, यहाँ पर a बचेगा। क्वेश्चन में लाना क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में लाना है एक्स वाई डैश बराबर y। इसका मतलब हमें इन दोनों को रिलेट करना है। कैसे आएगा, y की जगह पर a डैश अगर पहले इक्वेशन में रख दिया जाए, अगर फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है, तो फ्रॉम 1 and 2 क्वेश्चन में जो आंसर आ रहा है उसमें a नहीं है, तो या तो a की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें हम लिख दें, a की वैल्यू आ जाएगी y अपॉन एक्स, तो y डैश इज इक्वल टू हो जाएगा y अपॉन एक्स, यानी एक्स वाई डैश इज इक्वल टू y, या एक्स वाई डैश माइनस y इज इक्वल टू 0। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 पे अगर आते तो क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, यानी कि y का y डैश हो जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, यानी फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस साइन एक्स ऐसे ही रहेगा, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। लिखने की नीड नहीं है, आता है आपको। इसके बाद क्या करेंगे, अगर हम क्वेश्चन को देखें तो हमारे सॉल्यूशन में सिर्फ y डैश है, इसका मतलब एक ही बार डिफरेंशिएट करना था, बट हमें पहुंचना है वहां तक जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। कैसे पहुंचे, जो सॉल्यूशन दे रखा है उसमें ना तो साइन दिख रहा है ना ही कॉस दिख रहा है, तो क्या किया जाए, हम किसी भी तरीके से साइन कॉस को खत्म करें। साइन तो आसानी से खत्म हो सकता है, कैसे, अगर हम यहाँ पर इससे देखें तो साइन एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी y अपॉन एक्स। अगर साइन एक्स साइन एक्स की वैल्यू अगर y अपॉन एक्स है तो कॉस एक्स की वैल्यू क्या होगी, ट्रिग्नोमेट्री पे आ जाइए, तो होता है कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो अगर यहाँ से स्क्वायर हटाया है तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, यानी कॉस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स का मतलब y अपॉन एक्स का स्क्वायर, यानी कि y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर एलसीएम ले लेंगे तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। फाइनली ऊपर रूट बचेगा और नीचे से रूट खत्म हो जाएगा, क्योंकि अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर था तो एक्स हो जाएगा, यानी कॉस एक्स की वैल्यू होगी, ये साइन एक्स की वैल्यू होगी। उन वैल्यूज़ को यहाँ पर अगर लिख दिया जाए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक्स है
और cos x की वैल्यू आ जाएगी √x² माइनस y² अपॉन x, जबकि यहाँ पर sin x की वैल्यू y अपॉन x। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, x अगर एलसीएम लेके इधर भेज देंगे तो यहाँ पर xy डैश हो जाएगा, जबकि यहाँ पर x √x² माइनस y² हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ y बचेगा। और आई थिंक यही हमको लाना था। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 6। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे अगर देखें तो यहां पे दे रखा है एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी। एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी। अगर यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हम जानते हैं यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई दोनों है। तो फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड यानी वाई डैश प्लस सेकंड यानी वाई और एक्स का डिफरेंशिएशन में हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो लॉग वाई का 1/y होता है, जबकि वाई का वाई डैश होता है और सी का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये चीज समझ में आई आपको कि log y का 1/y, y का dy/dx। ठीक है, दिस इज चेन रूल। log y को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/y आएगा और y भी डिफरेंशिएट होगा तो y डैश आएगा। आप कहेंगे यहाँ पर सर आपने x में नहीं किया, x भी किया गया। कैसे? अगर हम x y में करेंगे तो फर्स्ट ऐसे ही रहा, y को डिफरेंशिएट करेंगे y डैश आएगा, जबकि यहाँ पर करेंगे y और डिफरेंशिएशन ऑफ x जब करेंगे तो d/dx ऑफ x जब करते तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये नहीं लिखा। तो यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, इतना आ गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर चला जाए तो यहाँ पर एक्स वाई डैश मिल गया प्लस वाई मिल गया इज इक्वल टू वाई डैश अपॉन वाई मिल गया। क्वेश्चन में हमें जो चाहिए अगर उसको देखें तो चाहिए वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यानी कि वाई डैश दो जगह पर है, हमें एक जगह करना पड़ेगा। पहले तो इस वाई को शिफ्ट कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा एक्स वाई वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डैश। ठीक है, अब क्या करें, ये आ जाएगा y डैश माइनस एक्स वाई वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। इनमें अगर कॉमन ले लें y डैश तो अंदर हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, यानी वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। यहाँ पर 8 क्या दे रखा है, यहाँ पे दिया है y माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स। डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाएगा, y डैश आ जाएगा, कॉस वाई का क्या हो जाएगा माइनस का साइन वाई, तो ये प्लस साइन बीच में आ गया, और y का dy/dx यानी कि y डैश, यानी y डैश साइन वाई, और x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, हमें इतना मिल गया है। बट अगर हम सोल्यूशन देखते हैं, सोल्यूशन काफ़ी कुछ इसमें दे रखा है। y डैश के साथ में y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स बराबर y दे रखा है। क्या नहीं है, y के यहाँ पर y डैश किसके साथ है, साइन y के साथ है। ठीक है, तो y डैश अगर हम इसमें कॉमन ले लें तो अंदर हो जाएगा 1 प्लस साइन y इज इक्वल टू 1 y डैश। अब हमें अंदर ही काम करना पड़ेगा, तो हम क्या करें, साइन y की वैल्यू निकालें। साइन y की वैल्यू कैसे निकलेगी, साइन y की वैल्यू निकालने के लिए इसका यूज करते हैं। यहाँ से अगर हम कॉस y की वैल्यू निकालते हैं तो कॉस y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कॉस y इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स। अगर कॉस y इतना है तो साइन y कितना होगा, तो साइन y की वैल्यू जो आएगी वो शायद अंडर रूट में आ जाएगी। तो साइन y खत्म करने की जरूरत हमको नहीं है, तो किसको खत्म किया जाए, किसको खत्म किया जाए, 1 है यहाँ पर, x हमारे पास नहीं आया, y क्वेश्चन था y माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स, तो y का डिफरेंस y डैश हो जाएगा, जबकि कॉस y का माइनस साइन y और y का y डैश हो गया बराबर 1 हो गया। हमने y डैश कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा y डैश इक्वल टू y चाहते हैं। ओके, जो चाहते हैं उसके हिसाब से चलते हैं। यहाँ पर इक्वल टू y चाहते हैं तो हम क्या करें, y से मल्टीप्लाई करा दें पूरे में, तो जो y की मल्टीप्लाई अंदर होगी तो यहाँ पर y आ जाएगा, यहाँ पे y साइन y हो जाएगा और यहाँ पर y आ जाएगा। देखिए प्रूविंग के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। हमें इक्वल में y चाहिए था, यहाँ पर इक्वल टू 1 था, तो मैंने y से मल्टीप्लाई दोनों साइड में करा दी। बट यहाँ पर अगर देखें तो ये y अंदर ही है, बाहर कोई y नहीं था, तो हमने इस y को जो हमने अंदर मल्टीप्लाई कराई थी दोनों तरफ, वो हमने अंदर शिफ्ट कर दिया, तो y डैश आ गया। यहाँ पर y की जगह क्या लिख सकते हैं, x प्लस कॉस वाई। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर यहाँ से y की वैल्यू निकाली जाए, अगर यहाँ से y की वैल्यू निकाली जाएगी तो ये आ जाएगा x प्लस कॉस वाई। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर x प्लस कॉस वाई और प्लस y साइन वाई पहले से यहाँ पर है।
इज इक्वल टू वाई, आई थिंक यही लाना था हमको, वाई साइन वाई है, कॉस वाई है, प्लस एक्स है, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 9 पे काम करते हैं। क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स y। डिफरेंशिएट करते हैं तो x का 1 हो जाएगा, y का y डैश हो जाएगा। tan इनवर्स y का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, और y का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा dy बाई dx यानी कि y डैश। ठीक, जो लाना उस पर ध्यान देते हैं, हमें चाहिए वाई स्क्वायर वाई डैश, ठीक है, आ जाएगा। और क्या चाहते हैं? प्लस वाई स्क्वायर, सब एक तरफ कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो 1 की होगी तो 1 प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, और अगर वाई डैश से होगी तो वाई डैश आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश आ जाएगा, इक्वल टू वाई डैश आ गया। ठीक है, तो वाई डैश अगर देखा जाए तो ये वाई डैश और ये वाई डैश मुझे लगता है कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या? बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएगा। ये भी वाई डैश है, ये भी वाई डैश है, तो बचेगा क्या? 1 प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश इज इक्वल टू 0। यही हमें लाना था, यानी कि वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। यही आपका आंसर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है y इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते तो कैसे होगा? y का y डैश हो जाएगा। यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करने के लिए पावर कितनी है? 1/2 है। मैंने बोला पावर आगे आ जाएगी और एक पावर फिर से -1 हो जाएगी, तो इसका आ जाएगा, देखिए फिर से लिख देते हैं हम आपको, समझ लीजिए। जरूरी ये है कि डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ है, हाफ आगे आ जाएगी, तो इसमें क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 -1, और हाफ से 1 माइनस करेंगे तो माइनस हाफ बचेगा, यानी कि, और साथ में अंदर जो दे रखा है ये भी डिफरेंशिएट होगा, तो ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, ये आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर पूरी सॉल्विंग तो माइनस का 2x/2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? चूंकि माइनस का हाफ आएगा तो हम नीचे लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर 2 से 2 काट दें तो ये वैल्यू आ जाएगी, यानी इस पूरे का डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस ये 2 जो हमने लिख रखा है, ये एडजस्ट हो चुका है, यानी केवल आ जाएगा x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब क्या करें? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो अंडर रूट के अंदर, इसको y लिखा जा सकता है, तो अगर इसको हम y लिख दें तो ये आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो वाई डैश, और ये x है, यहाँ पर माइनस साइन भी है, ये माइनस साइन नहीं लगाया हमने, यहाँ पर माइनस साइन था तो ये माइनस लगेगा, तो इज इक्वल टू माइनस एक्स, यानी कि y लिखा हमने और y डैश को dy बाई dx लिख दिया, और x इधर आएगा तो प्लस में x हो गया, बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन की जो एक्सरसाइज थी आपकी 9.2 आई थिंक, तो ये आपकी पूरी हो गई। अगली एक्सरसाइज में फिर से हम काम करेंगे। फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू।